कैलिफोर्निया के ओकलैंड शहर में एक फेडरल कोर्ट है और इन दिनों उस कोर्ट में एक ऐसा मुकदमा चल रहा है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। एक तरफ बैठे हैं सैम अल्टमैन, जो चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ हैं, और दूसरी तरफ खड़े हैं इलॉन मस्क, जिन्हें आप टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स यानी पुराने ट्विटर के मालिक के तौर पर जानते हैं। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में हैं और मस्क का इल्ज़ाम है कि सैम अल्टमैन ने उन्हें धोखा दिया है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 2015 तक। 2015 में इलॉन मस्क, सैम अल्टमैन और कुछ और लोगों ने मिलकर ओपन एआई नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उस वक्त इन लोगों का एक बहुत बड़ा मकसद था। वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI बनाना चाहते थे, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो इंसान की तरह सोच और समझ सके। लेकिन इन लोगों ने ये भी कहा कि ये टेक्नोलॉजी किसी एक कंपनी या किसी एक अमीर आदमी के लिए नहीं होगी, बल्कि ये पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए होगी। इसलिए उन्होंने ओपन एआई को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर शुरू किया। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए काम करती है। मस्क को इस आइडिया पर इतना यकीन था कि उन्होंने खुद अपनी जेब से तकरीबन $38 मिलियन इसमें लगाए। कुछ सालों के बाद ओपन एआई बदलने लगी। कंपनी ने अपनी स्ट्रक्चर बदली और नॉन प्रॉफिट से ये एक ऐसी कंपनी बन गई जो प्रॉफिट भी कमाए। माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें $13 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किए और बदले में कंपनी का 27% हिस्सा ले लिया। आज ओपन एआई की कुल कीमत $850 बिलियन से ऊपर है और कंपनी एक IPO निकालने वाली है, यानी कि स्टॉक मार्केट में आने की सोच रही है। इसके अलावा स्टारगेट नाम का एक $500 बिलियन का प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ, जिसमें ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टबैंक और ओरेकल मिलकर पूरे अमेरिका में बड़े बड़े एआई डेटा सेंटर्स बनाएंगे। यह सब देखकर इलॉन मस्क को लगा कि जो वादा 2015 में किया गया था वो वादा तोड़ा जा चुका है। उन्होंने ओपन एआई पर मुकदमा दायर किया और कहा कि सैम अल्टमैन ने उनसे नॉन प्रॉफिट के नाम पर पैसे लिए और बाद में पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़े बिजनेस एम्पायर में बदल दिया। यह मुकदमा अभी ओकलैंड की कोर्ट में चल रहा है और 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। इस दौरान कोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। ओपन एआई के एक को फाउंडर इलिया सस्कीवर ने एक 52 पेज का डॉक्यूमेंट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि सैम अल्टमैन में झूठ बोलने और लोगों को मैनिपुलेट करने का एक पैटर्न था। कई और गवाहों ने भी अल्टमैन के बारे में ऐसी ही बातें कही हैं। दूसरी तरफ सैम अल्टमैन ने कोर्ट में कहा कि कंपनी की स्ट्रक्चर बदलना ज़रूरी था, क्योंकि आज के लेवल की एआई बनाने में इतना पैसा लगता है कि कोई नॉन प्रॉफिट उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। और इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। 2015 में एक बड़ा एआई मॉडल बनाने में लाखों डॉलर्स लगते थे, लेकिन आज के सबसे एडवांस्ड एआई सिस्टम्स बनाने में सैकड़ों बिलियंस चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि मस्क जो ओपन एआई पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खुद उन्होंने अपनी एआई कंपनी XAI बनाई है, जिसके लिए उन्होंने जनवरी 2026 में $20 बिलियन जुटाए। टेस्ला ने उसमें अलग से $2 बिलियन और लगाए। इसके अलावा मस्क के पास पहले से X यानी ट्विटर है, टेस्ला है, स्पेस एक्स है और स्टारलिंक है। यानी एक इंसान के हाथ में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक कार्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब एक साथ है। तो जो बात मस्क ओपन एआई के बारे में कह रहे हैं, वही काम वो खुद भी कर रहे हैं, बस दूसरे तरीके से। दोनों इंसानियत के फायदे की बात करते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने एम्पायर बना रहे हैं। ओपन एआई अब खुद को पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन कहती है, यानी ऐसी कंपनी जो लोगों के फायदे के लिए काम करती है। लेकिन एक ज़रूरी सवाल ये है कि लोगों का फ़ायदा तय कौन करेगा। एआई आने वाले वक्तों में हमारे जॉब्स को अफेक्ट करेगी, हमारी जानकारी को शेप करेगी और बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस में रोल प्ले करेगी। तो जब इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी पर किसी प्राइवेट कंपनी का कंट्रोल हो, तो ये जानना ज़रूरी है कि वो कंपनी किसके फ़ायदे को देखकर काम करेगी, अपने शेयर होल्डर्स के या सच में आम लोगों के।
कोर्ट में मुकदमा चल ही रहा था कि मस्क ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव किया। उन्होंने एंथ्रोपिक के साथ एक पार्टनरशिप की जो ओपन एआई की सबसे बड़ी राइवल कंपनी है। स्पेस एक्स का कोलोसस 1 नाम का एक सुपर कंप्यूटर है जो एम्फसिस में है और जिसमें 2,20,000 से ज्यादा एनवीडिया जीपीयूज हैं। मस्क ने इस कंप्यूटिंग पावर को एंथ्रोपिक के साथ शेयर करने का फैसला किया। इसके अलावा दोनों कंपनियां मिलकर स्पेस में यानी सैटेलाइट के जरिए एआई डेटा सेंटर्स बनाने पर भी काम करना चाहती हैं। यानी मस्क एक तरफ ओपन एआई से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी राइवल के साथ मिलकर एक नया मोर्चा तैयार कर रहे हैं। तो ये पूरी कहानी समझने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि ओकलैंड की कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है वो सिर्फ 2 आदमियों के बीच का झगड़ा नहीं है। असल सवाल ये है कि एआई का कंट्रोल किसके हाथ में होगा। क्या ये एक पब्लिक ट्रस्ट की तरह गवर्न होगी जहां पूरे समाज की जिम्मेदारी तय हो, या ये कुछ प्राइवेट कंपनीज और फाउंडर्स के हाथ में रहेगी जो अपनी मर्जी से इसे चलाएंगे। 2015 में ओपन एआई बनाते वक्त जो वादा किया गया था कि ये टेक्नोलॉजी सबके लिए होगी, वो वादा अब बाकी नहीं रहा। और ये सिर्फ ओपन एआई की कहानी नहीं है, ये पूरी एआई इंडस्ट्री की कहानी है। हिस्ट्री शायद ये याद न रखे कि ये मुकदमा कौन जीता, लेकिन हिस्ट्री ये जरूर याद रखेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस बड़े वादे के साथ दुनिया के सामने आई थी वो वादा कब और कैसे बदला। और ये जो सिस्टम्स अभी बन रहे हैं इन्हीं के अंदर आने वाली नस्लें जिंदगी गुजारेंगी। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि ये सिस्टम्स कौन बना रहा है, किसके लिए बना रहा है और किस मकसद के साथ बना रहा है।